कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल कर ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। हर परिवार रिश्ते नाते की भीनी भीनी खुशबू से महकता है। अगर उस परिवार में आपस में एक दूसरे के लिए प्यार हो, बिना स्वार्थ एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की इच्छा हो, मगर ऐसा परिवार उस वक्त टूट जाता है, बिखर जाता है, जब उस परिवार का एक सदस्य दूर चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है। ये कहानी एक ऐसे ही भाई बहन के रिश्तों की कहानी है। आइए इस भाई बहन के रिश्तों की इस कहानी को देखते हैं। पापा, पापा क्या है? पापा देखिए तो। क्या देखें? पापा जरा देखिए तो इसको। क्या भाई? पापा हीरो होंडा की पैशन क्या गाड़ी है, और देखिए ये क्या जमती है पापा। ये पापा ये मैं लूंगा पापा। इसकी कीमत भी कितनी जमती है? पापा ओनली 42,000। अच्छा, हाँ। कहाँ से आएंगे तुम्हारे ये ओनली 42,000? पापा पापा मैं मानता हूँ आप रिटायर हो चुके हैं, मगर आपके बैंक में पहले से पैसे बहुत हैं। पापा ये गाड़ी दिलवा दीजिए ना। सोमेश, कभी तो सीरियस हो जाया करो। बस सीरियस भला क्यों? तुम ये क्यों भूल जाते हो कि पहले हमें बेटी की शादी करनी है, और पेंशन के अलावा कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरी। गर्मा गर्म पराठे, चलो आओ जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, मुझे ऑफिस भी जाना है। अरे दीदी दीदी नाश्ते से पहले मेरी बात तो सुनो। क्या फिर कोई गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है तुम दोनों बाप बेटे में? यस दीदी, तुम्हारे पराठे से भी गर्मा गर्म बहस। अच्छा जरा मैं भी तो सुनो। देखो ना दीदी, मैं कितने दिन से पापा से कह रहा हूँ मुझे बाइक दिला दो, मगर ये है कि बहाने बहाने बनाए जा रहे हैं। बहाने नहीं बेटे, मजबूरी। पापा ऐसे भी क्या मजबूरी है? तू भी इसकी तरफदारी कर रही है, हैं? वो बात नहीं है पापा, मैं मजबूरी जानना चाहती हूँ। बताइए ना पापा। तुम नहीं समझती हो बेटी, तुम्हारी शादी करनी है अभी, और शादी से पहले मैं बाइक कैसे लेके दे सकता हूँ? ओके ओके, नहीं चाहिए मुझे बाइक बाइक। अरे रे तू कहाँ चल दिया? नाश्ता तो करते जा। मुझे नहीं करना नाश्ता वाश्ता। इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है। तुझे बाइक चाहिए ना, मिल जाएगी बाइक, लेकिन पहले नाश्ता। चलो। सच दीदी? प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू दीदी। ओ थैंक यू के बच्चे, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। पापा आप परेशान ना हो। वाह बेटे वाह, अगर मैं परेशान नहीं होऊंगा तो बाइक कैसे आएगी? क्या एक बहन अपने भाई की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती पापा? मगर कैसे? इतनी रकम कहां से आएगी? मैं ऑफिस से व्हीकल लोन ले लूंगी। अंकल नमस्ते। नमस्ते, कैसे बेटे? ठीक हो अंकल? अरे दीदी आप ये व्हीकल लोन ले रहे हो, मगर क्यों? आ गया तू? चल पहले गरम गरम पराठे खा, फिर बताती हूँ तुझे। दीदी मैं नाश्ता करके आया हूँ, आज मम्मी ने बेसन के चिल्ले बनाए थे। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे हाथ के बनाए हुए पराठे खाने से इनकार? तेरी इतनी हिम्मत? सॉरी दीदी। अच्छा ठीक है, मैं एक पराठा खा लूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि ये व्हीकल लोन का क्या चक्कर है? अरे दीदी वो ऑफिस से लोन लेके मुझे बाइक दिला रही है। अरे वाह, फिर तो दावत पक्की। अरे पहले बाइक तो आने दे यार। अरे अमिता दीदी की बात पत्थर की लकीर होती है, क्यों दीदी? ऑफ कोर्स, इसमें क्या कोई शक है? ओ दानवीर कर्ण, ऑफिस में देर नहीं हो रही? ओ माय गॉड, चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो। दीदी मुझे वो दो पराठा जरा निकाल के जल्दी। बहुत लगे हुए हैं। दुनिया भर की बात कर रहे हैं। मैं क्यों इन मैडम? यस कम इन। आइए मिस्टर बलराज, बैठिए। थैंक यू मैडम। क्या बात है,
आज बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं मैडम, जब से मैं एमसीडी कॉन्ट्रैक्टर बना हूं, आज तक मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। वो क्यों? मैडम, टेंडर जमा करना था। आज 2 बजे जब मैं एसडीओ साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने जमा करने से इनकार कर दिया। कहने लगे देरी हो गई है, जबकि आज से पहले भी 2 बजे के बाद टेंडर जमा हुए हैं। कोई बात नहीं, कल जमा करा देना। मैडम, आज लास्ट डेट है। अगर आज टेंडर जमा नहीं हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज़ मैडम, किसी तरह से हेल्प कीजिए मैडम। मैं? वो कैसे? मैडम, आप चोपड़ा साहब से सिफारिश कर दीजिए ना, प्लीज़। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। वैसे सर बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। मैडम, स्ट्रिक्ट हुए तो क्या हुआ, वो आपकी बात तो टाल नहीं सकते ना। वो क्यों? आपकी बहुत इज्जत करते हैं वो। लाइए, मुझे दीजिए, मैं देखती हूँ। आप यहीं बैठिए, मैं अभी आई। जी। ओके? आर यू श्योर कि मिस्टर बलराज 2 बजे से पहले यहाँ पहुँच चुके थे? सर अभी 2:10 हुए हैं और ओके ओके, लेकिन मिस्टर बलराज खुद मेरे पास ये टेंडर लेके क्यों नहीं आए? सर सही बात तो ये है कि मिस्टर बलराज ही नहीं, हर किसी को आपके कमरे में आने से डर लगता है। लेकिन तुम्हें क्यों नहीं लगता? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप जेन्युइन काम के लिए कभी मना नहीं करते और ना ही कभी नाराज होते हैं। वेरी स्मार्ट। एनीवे, मिस्टर बलराज की मदद करने की कोई खास वजह? सिर्फ इंसानियत के नाते सर। ओके, यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। यानी कि मैडम एक्सेप्ट हो गया? जी हाँ, टेंडर ठीक 3 बजे खुलने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। सर मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अगर फ्यूचर में कभी भी कोई भी काम हो तो मुझे बता देना, मैं ज़रूर करा दूंगी। कभी टेंशन मत लेना, लेकिन काम जेन्युइन हो। मैडम, आप बहुत अच्छी हैं, मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा। इट्स ओके। टेंडर जमा तो हो गया, अब ये एक्सेप्ट हो जाए बस। हाय दीदी। क्या बात है भाई, आज ये जोड़ी यहाँ कैसे? दीदी तुम्हें मालूम हम कहाँ गए थे? कहाँ? नरूला ऑटोमोबाइल। बाइक देखने? जी हाँ। तो पसंद आया कोई मॉडल? अरे दीदी एक मॉडल पसंद आया, क्या मस्त गाड़ी है, बताना देवेंद्र यार। हाँ दीदी, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है और बड़ी सस्ती भी है। मुझे भी बहुत पसंद आई। दीदी क्या गाड़ी है, बस जब तुम्हें लेके घुमा करूंगा ना तो बस सब देखा करेंगे। ये लीजिए, मिठाई खाइए। आपकी वजह से मेरा टेंडर कबूल हो गया, उम्मीद के मुताबिक पास हो गया है, इसलिए मिठाई खाइए। एनीवे, ये मेरा भाई है सोमेश और ये मेरा धर्म भाई योगेंद्र। हेलो, आप लोग भी लीजिए। अब मिठाई आप दे रहे हैं तो मना थोड़ी करूंगा। प्लीज प्लीज। थैंक यू। बहुत अच्छी मिठाई है। प्लीज। तो दीदी बाइक पक्की समझो फिर मैं। अरे अभी कहाँ, अभी तो मैंने व्हीकल लोन के लिए अप्लाई किया है, कम से कम हफ्ता भर तो लग ही जाएगा। मैडम, मैं नरूला ऑटोमोबाइल को जानता हूँ, अगर आप कहें तो वहाँ से क्रेडिट पे दिलवा दूँ। अरे नरूला ऑटोमोबाइल से वहाँ भी आ रहा है, क्यों न... फिर तो समझो काम हो गया। वाह दीदी। कितने % इंटरेस्ट पर? 0 इंटरेस्ट पर। नरूला इज माय बेस्ट फ्रेंड। आप बेफिक्र रहिए, मैं क्रेडिट पे दिलवा सकता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं मंथली इंस्टॉलमेंट्स के चेक दे दूंगी। इट्स नो प्रॉब्लम। तो दीदी मैं इनके साथ बाइक लेने जाऊं? अब तू मानने वाला तो है नहीं, जा। चलिए योगेंद्र। चलो। हाँ। योगेंद्र, यस दीदी। सुना है तू पटना जा रहा है? जी दीदी, मैं कल ही जा रहा हूँ। पता है सोमवार को क्या है? जानता हूँ, रक्षाबंधन है, पर सुमेश है ना। सोमेश अपनी जगह पर है और तू अपनी जगह पर। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे जाने दूंगी? आई एम सॉरी दीदी, पटना जाना जरूरी है, लेकिन क्या? लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि राखी के दिन भी मैं पटना में ही रहूंगा? यानी कि तू? यस दीदी, मैं सुमेश से पहले राखी बंधवाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब मैं चलूं? हाँ।
इस जोर की भूख लगी है पापा। ये दीदी नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई? वो अपने सहेली के पास गई है और कह गई कि सोमेश आए तो खाना खा लेगा। कैसे खा लूं पापा? अरे भाई भूख लगी है तो खा लो जाके, खाना तैयार है, जाओ। पापा आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं डिनर में पहला निवाला दीदी का हाथ से ही लेता हूँ। तो करो दीदी का इंतजार। दीदी आ गई, अब आराम से डिनर करेंगे। मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अच्छा हुआ दीदी तुम टाइम पा गई, नहीं तो मैं तो भूखा ही मर जाता। चुप, मारे तेरे दुश्मन। चलो पापा आप भी हाथ धो लो। ओके बेटे चलो। अरे वाह वाह, चना मसाला और वो दाल बनाई है कि नहीं? दाल है, दाल है ना दाल? अरे वाह चना मसाला। अरे दीदी सलाद नहीं दिख रही है आज। ओह सॉरी, मैं आज सलाद तो काटना ही भूल गई। चलो चलो आज बिना सलाद के ही खा लेते हैं। कोई बात नहीं। चपातियाँ कहाँ हैं? लीजिए लीजिए, आप चपाती लीजिए, आपको बहुत जल्दी होती है खाने की। क्या है कि मैं भी तो इसके बिना खाना नहीं खाता ना। क्या हुआ? दीदी तूने पहला निवाला खिला के मेरी जो आदत बिगाड़ दी है दीदी। मैं सोचता हूँ तेरी शादी के बाद मेरा क्या होगा। पगले, दिल क्यों छोटा करता है? मेरी शादी के बाद तेरी भी तो शादी होगी। फिर मेरी प्यारी प्यारी भाभी तुझे अपने प्यारे प्यारे हाथों से खाना खिलाएगी। सचमुच दीदी, ये प्यार मोहब्बत ममता मुझे कहाँ मिलेगी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा दीदी। एकदम बुद्धू है तू। अभी मेरी शादी कहाँ हो रही है? अभी से ही परेशान हो रहा है। चल खाना खा, ठंडा हो रहा है। ये भाई भाई बहन का प्यार बहुत हो गया, चलो खाना खाओ। अमिता बेटी, एक गर्मा गर्म चाय तो पिला दो। चाय वाय बाद में पापा, पहले मैं राखी तो बांध लूं। अच्छा, तब तो मिठाई खाने को मुझे भी मिलेगी ना। एक पीस मैं खा लूं। अभी नहीं पापा, बाद में। दीदी इस बार तुम जल्दी से राखी बांधो, मैं खास तोहफा देने वाला हूँ। ऐसा भी क्या तोहफा है? टॉप सीक्रेट है, पहले राखी तो बांधो जल्दी। पहले योगेंद्र को तो आ जाने दे। योगेंद्र? अरे वो पटना में है, वो कैसा आएगा? देखो देखो, आ गया मैं पटना से उड़कर। देखा, आ गया ना योगेंद्र। पूरा कर दिया ना इससे अपना वादा। भला कैसे पूरा ना करता अपना वादा, और वो भी आज के दिन। मैं रक्षाबंधन के दिन जहां भी रहूंगा, लेकिन अपनी दीदी से राखी बंधवाने जरूर आऊंगा। बैठो बैठो, अब तो तुम आ गए। अब अंकल नमस्ते। दीदी राखी का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए। जरूर। पहले मेरे बने। क्यों? जरा हल्की है जरा। ये बात हुई। अच्छा अब दीदी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आता हूँ। पहले मिठाई तो खा लो। ये रहा दीदी तुम्हारा गिफ्ट। क्या है इसमें? दिखाते हैं। ओह वाह, इट इज सो ब्यूटीफुल। दीदी जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होगी। मैं तो इसका नाम भोलू रखूंगी। भोलू। अच्छा योगेंद्र, मेरा गिफ्ट कहाँ है? पता नहीं दीदी, मैं इस राखी की कीमत कब चुका पाऊंगा। फिलहाल आप ये रखिए। थैंक यू। पगले, रिश्ते अनमोल होते हैं, इनकी कीमत नहीं चुकाई जाती, बल्कि इन्हें ईमानदारी से निभाया जाता है। समझा तू? देखना दीदी, अगली राखी पर मैं आपको एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। अच्छा, क्या है वो स्पेशल गिफ्ट? पता नहीं, लेकिन होगा वेरी वेरी स्पेशल। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। ओके, मैं इंतजार करूंगी। क्या बात है दीदी, क्या बात है, आपके तो मजे ही मजे हैं। और गिफ्ट पे गिफ्ट मिल रहा है आपको, और वो भी स्पेशल। मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली बहन और कौन हो सकती है?
जिसके चांद से मुखड़े वाले दो दो भाई हों। हाँ बिल्कुल ठीक। अब तुम लोग के कार्यक्रम तो हो गए, अब मेरा मिठाई खाने का कार्यक्रम शुरू हो जाए। अरे भाई मेरे लिए भी छोड़ना। अरे सोमेश! सोमेश! क्या हुआ पापा? क्या हुआ पापा? सोमेश! पापा दीदी को फोन करता पापा। हेलो दीदी आप तुरंत घर चले जाओ। सोमेश, क्या बात है? दीदी पापा को क्या हुआ पापा को? हार्ट अटैक हो गया पापा को दीदी। What? तू तुरंत कपूर हार्ट केयर सेंटर के लिए टैक्सी कर और पापा को वहां एडमिट करा। मैं अभी वहां पहुंच रही हूँ, समझ रहा है ना तू? हाँ दीदी ठीक है। हाँ जल्दी कर, मैं वहां पहुंच रही हूँ, आ रही हूँ मैं। टैक्सी में चलते पापा कुछ नहीं होगा। संगीता, रमेश तुम क्या करूं? क्या बात है मैडम, आप बहुत परेशान दिख रही हैं। मुझे तुरंत कपूर हार्ट केयर सेंटर पहुंचना है। क्यों, सब खैरियत तो है? मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया है। ओह माय गॉड। आइए चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पापा अब कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। इन्हें एक इंजेक्शन और लगाना होगा जो बहुत महंगा है। डोंट वरी डॉक्टर, आप ये इंजेक्शन फौरन लगाइए इन्हें। ओके सिस्टर, उस सामने से इंजेक्शन लाइए। हरी अप। पापा, ये बलराज हैं, एमसीडी में कॉन्ट्रैक्टर। अंकल, बलराज जी बहुत अच्छे इंसान हैं। पापा बलराज जी ने हमारी बहुत मदद की है। आप शायद कुछ कहना चाहते हैं? बेटे तुम्हारी शादी हो गई क्या? जी नहीं। बेटे मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहूंगा। पापा पहले आप ठीक तो हो जाइए। अब तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। हाँ पापा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटे। सुखराम जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बनने जा रही है। अमिता बिन मां की बच्ची है, लेकिन सर्वगुण संपन्न है। आपके घर की ऐसी सेवा करेगी कि आपको कभी किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। भाई साहब, अब बलराज की पसंद है तो हमें भी पसंद होगी। यूं समझ लीजिए कि बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। बिल्कुल। फिर अमिता एमसीडी में एम्प्लॉई है, ये तो सोने पे सुहागा है। अच्छा भाई साहब, तो फिर सैलरी कितनी मिलती होगी? मेरे ख्याल से 10,000 तो मिलते होंगे ना? जी नहीं बहन जी, 10,000 तो नहीं, लेकिन हाँ 8,000 मिलते हैं। 8,000? कोई बात नहीं, 8,000 भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। वैसे भी धर्मवीर जी, अमिता आपकी इकलौती बेटी है। भाई आप उसकी शादी तो धूमधाम से ही करोगे। इसमें क्या शक है? आप तो जानते हैं कि मेरी इकलौती बेटी है, तो ये तो हर लड़की के बाप यही चाहता है। सुखराम जी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
वैसे भाई साहब हमारी कोई मांग वगैरह नहीं है। मैं समझ रहा हूँ बहन जी। तो फिर धर्मवीर जी आप हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए और घर जाकर शादी की तैयारियां शुरू कीजिए बस। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका। इसी बात पे मुंह मीठा करिए भाई साहब, लीजिए। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।